गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हमने पढ़ा था प्रोटीन का क्या होती हैं, प्रोटीन की संरचना क्या है और अमीनो अम्ल्स जो है आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल्स कौन कौन से होते हैं उसके अंदर। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन का वर्गीकरण कि प्रोटीन को कितने भागों में हमें बांट सकते हैं। तो प्रोटीन का वर्गीकरण 3 आधार पे किया जाता है। कितने? 3 आधार पे। सबसे पहला है पोषक मान या गुणों के आधार पर। पोषक मान मतलब उसके अंदर कौन कौन से पौष्टिक तत्व होते हैं उनके आधार पर कितने होते हैं, किस तरह से होते हैं। दूसरा प्राप्ति के साधनों के आधार पर कि कौन कौन से साधनों से कि प्रोटीन हमें मिलती है। सिर्फ भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। कितने भागों में बांटा प्रोटीन को हमने? 3। पहला पोषक मान या गुणों के आधार पर, दूसरा प्राप्ति के साधनों के आधार पर, तीसरा है भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। तो पोषक मान या गुणों के आधार पर फिर प्रोटीन जो है 3 तरह की होती है। इनको बोलते हैं पूर्ण अथवा उत्तम प्रोटीन, जो सबसे अच्छी क्वालिटी की होती है उसको क्या कहते हैं? उत्तम प्रोटीन। दूसरा अर्धपूर्ण या आंशिक पूर्ण प्रोटीन, जो पूर्ण प्रोटीन से कुछ कम मतलब होती है मान। फिर अपूर्ण अथवा निकृष्ट प्रोटीन। तीसरी कौन सी है? अपूर्ण अथवा निकृष्ट प्रोटीन। तो पोषक मान या गुणों के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार की हुई? 3। पूर्ण, अर्धपूर्ण और अपूर्ण। फिर प्राप्ति के साधन के आधार पर प्रोटीन 2 तरह की होती है कि कहाँ कहाँ से मिलते हैं। पशुजन्य प्रोटीन जो जन्य साधनों से मिलती है, और वनस्पति जन्य प्रोटीन जो वनस्पति जन्य साधनों से हमें मिलती है। फिर भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण भी 3 तरह का होता है। पहला है साधारण प्रोटीन या सरल प्रोटीन कहते हैं, दूसरा संयुक्त या मिश्रित प्रोटीन, और तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन, डेरिवेटिव प्रोटीन्स। तो अब आपको प्रोटीन का वर्गीकरण समझ में आया कि प्रोटीन को कितने भागों में बांटा हमने? 3। सबसे पहले पोषक मान के आधार पर। पोषक मान के आधार पर भी 3 तरह की होती है, पूर्ण, अर्धपूर्ण और अपूर्ण। दूसरा प्राप्ति के साधनों के आधार पर 2 तरह की होती है, जो हमें पशुओं से मिलती है कुछ, और कुछ वनस्पति जन्य पदार्थों से मिलती है। तीसरी होती है भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर साधारण, संयुक्त और व्युत्पन्न प्रोटीन। इसको डेरिवेटिव प्रोटीन भी कहते हैं। साधारण प्रोटीन को सरल प्रोटीन, संयुक्त अथवा इसको मिश्रित प्रोटीन भी कहते हैं। तो अब हम एक एक करके इनका डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन के पोषक मान या गुणों के आधार पर वर्गीकरण। पोषक मान या गुणों के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार की बताई थी? पूर्ण प्रोटीन 3 प्रकार की, पूर्ण प्रोटीन, अर्धपूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। तो सबसे पहले लेते हैं पूर्ण अथवा उत्तम प्रोटीन, जो सबसे अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन होते हैं। इसको कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं, या उत्तम प्रोटीन या पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। इसमें क्या होता है? सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल्स पाए जाते हैं। जो आपको आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल्स बताए थे, तो इसके अंदर क्या होता है कि सभी तरह के जो अनिवार्य अम्ल होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल्स होते हैं, वो सभी इनके अंदर पाए जाते हैं, जो शरीर के तंतुओं की किसके लिए जरूरत होती है? स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। किसके लिए जरूरत होते हैं? शरीर के तंतुओं के निर्माण के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए और विकास के लिए जरूरी होते हैं। मुख्यतः ये कहाँ से मिलते हैं? पशु स्रोत से मिलने वाली प्रोटीन इस वर्ग में आती है। पूर्ण प्रोटीन कौन सी होती है? जो पशु स्रोतों से हमें मिलती है, वो उस प्रोटीन को कहते हैं पूर्ण प्रोटीन। जैसे अंडा है, दूध, मांस, मछली, यकृत। इनके अलावा किस किस में होते हैं? सूखे मेवों में, सोयाबीन में भी पूर्ण प्रोटीन होती है। तो अब आपको क्वेश्चन आए कि पूर्ण प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं? तो जो पशुजन्य प्रोटीन होती है वो क्या होती है? उत्तम श्रेणी की प्रोटीन होती है, इसको पूर्ण प्रोटीन भी कहते हैं। और इनको ए श्रेणी की प्रोटीन या प्रथम श्रेणी की प्रोटीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए श्रेणी की प्रोटीन या प्रथम श्रेणी की प्रोटीन भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम श्रेणी की प्रोटीन क्या होती है, तो क्या बताओगे कि जो पूर्ण प्रोटीन होते हैं, जिनके अंदर सभी अनिवार्य अम्ल पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? पूर्ण प्रोटीन, उत्तम प्रोटीन, या ए श्रेणी की प्रोटीन या प्रथम श्रेणी की प्रोटीन। और ये मुख्यतः कहाँ से मिलती है? हमें पशुजन्य स्रोत से मिलती है, या फिर सूखे मेवे और सोयाबीन में भी जो होती है प्रोटीन होती है, पूर्ण प्रोटीन होती है। ठीक है, समझ आया? तो क्या पूर्ण प्रोटीन या उत्तम प्रोटीन क्या होती है? दूसरा है अर्धपूर्ण प्रोटीन। अर्धपूर्ण या इनको क्या कहते हैं? आंशिक पूर्ण भी कहते हैं, कि पूर्ण से कम हो जो, या मध्यम श्रेणी की प्रोटीन, या पार्शियली कंप्लीट जो है प्रोटीन कहते हैं इसको। दूसरी कौन सी है? अर्धपूर्ण प्रोटीन या आंशिक प्रोटीन। क्यों कहते हैं इसको?
इनमें जो है आवश्यक अमीनो अम्लों का क्या होता है, अभाव होता है। ऊपर क्या था, जो पूर्ण प्रोटीन थी उसमें सभी अनिवार्य जो अमीनो अम्ल थे वो पाए जाते हैं, लेकिन अर्धपूर्ण में इनमें जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं उनका अभाव होता है। ये शरीर की जीवन शक्ति को तो बनाए रखते हैं, मतलब लेकिन जो है शरीर की वृद्धि और विकास में ज़्यादा उपयोगी नहीं होते। ये शरीर में ऊतकों का और कोशिकाओं की टूट फूट को एक सीमित हद तक तो मरम्मत कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। ये किस किस में पाई जाती है, अनाज और दालों में होती है, और इनको क्या कहा जाता है, बी श्रेणी की प्रोटीन कहा जाता है, या द्वितीय श्रेणी की प्रोटीन भी कहा जाता है। तो अब आपको पूछा जाए कि द्वितीय श्रेणी की प्रोटीन कौन सी होती है, तो क्या कहते हैं कि अर्धपूर्ण जो प्रोटीन होते हैं या मध्यम श्रेणी की जो प्रोटीन है उसको द्वितीय श्रेणी की प्रोटीन या बी श्रेणी की प्रोटीन कहा जाता है। और ये किस में मिलती है, अनाजों में और दालों में। इनमें क्या होता है, आवश्यक अमीनो अम्लों का अभाव होता है। ये हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होते जितने पूर्ण प्रोटीन होते हैं। अब तीसरा है अपूर्ण अथवा निकृष्ट प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन, जो पूर्ण ना हो। इस समूह की प्रोटीन में क्या होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल जो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। पूर्ण में पूरे बताए थे आवश्यक अमीनो अम्ल के सारे होते हैं, अर्धपूर्ण में जो है कम होते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अपूर्ण और निष्क्रिय प्रोटीन जो होती है उसके अंदर आवश्यक अमीनो अम्लों की मात्रा बहुत कम होती है। यह प्रोटीन शरीर के तंतुओं का निर्माण तथा पुराने तंतुओं की मरम्मत नहीं कर सकते। क्या होता है कि ये जो प्रोटीन होती है शरीर के तंतुओं का निर्माण या जो टूटे फूटे तंतु होते हैं उनकी मरम्मत नहीं कर पाती। ये किस में पाई जाती है, मक्की में पाए जाने वाले जो जीन या जेलेटिन होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। और इसको क्या कहा जाता है, तृतीय श्रेणी की प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तृतीय श्रेणी की प्रोटीन कहा जाता है। अब देखा आपने कि प्रोटीन जो है पोषक गुणों के मान के आधार पर या गुणों के आधार पर प्रोटीन कितनी तरह की होती है, पूर्ण प्रोटीन, अर्धपूर्ण प्रोटीन या अपूर्ण या निकृष्ट प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन, पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट। तो बच्चों नेक्स्ट जो प्रोटीन का वर्गीकरण है वो है प्रोटीन प्राप्ति के साधन के आधार पर वर्गीकरण। साधन मतलब किन किन साधनों से हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। तो पहला क्या बताया था, पशुजन्य प्रोटीन। क्या, पशुजन्य प्रोटीन, इनको आमिष प्रोटीन भी बोलते हैं। पशुजन्य या आमिष प्रोटीन या एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन की जो हमें पशुओं से प्राप्त होती है। ये प्रोटीन जो है अच्छी गुणवत्ता की होती है, ए क्वालिटी की होती है, ए ग्रेड की होती है, मतलब अच्छी, और शरीर का संपूर्ण विकास और वृद्धि करती है। जो पशुजन्य प्रोटीन होती है वो गुणों में सबसे अच्छी होती है और हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए भी सही होती है। इनको क्या कहते हैं, प्रथम श्रेणी की प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रथम श्रेणी की प्रोटीन कहा जाता है। ये किस किस में मिलती है, इनमें दूध से बने हुए कोई भी पदार्थ हो सकता है, मांस है, मछली, अंडा, ये कर्त आदि से हमें जो प्रोटीन मिलती है वो ए श्रेणी की प्रोटीन होती है और ये हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए जरूरी होती है। दूसरी है वनस्पति जन्य प्रोटीन, मतलब जो हमें वनस्पति पेड़ पौधों से जो प्राप्त होती है, जो हमें वनस्पति के साधनों से मिलते हैं, जैसे पेड़ पौधों से। वनस्पति साधन के द्वारा हमें केवल द्वितीय श्रेणी की प्रोटीन मिलती है। कौन सी, पशुजन्य जो सोर्सेज से मिलती है वो होती है ए ग्रेड की प्रोटीन, और जो वनस्पति जन्य प्रोटीन होती है वो होती है द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी की प्रोटीन, बी और सी ग्रेड की प्रोटीन होती है। ये किस किस से मिलती है, दालों से, अनाज, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, मटर, इनसे हमें ये प्रोटीन प्राप्त होती है। तो कौन सी हुई, पशुजन्य प्रोटीन और वनस्पति जन्य प्रोटीन। जो पशुओं से मिलती है, दूध से बने पदार्थ, मांस, मछली, वो होती है पशुजन्य प्रोटीन, इनसे जो मिलती है। और वनस्पति साधन कौन कौन से हैं, अनाज, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, मटर आदि। और जो वनस्पति जन्य प्रोटीन होती है वो सेकंड और थर्ड ग्रेड की होती है, और पशुओं से जो प्राप्त होती है वो होती है ए ग्रेड की प्रोटीन होती है। जैसे इनको देखो, जो मांसाहार हैं मतलब जो पशुओं से हमें प्रोटीन मिलती है, पशुओं से मिलने वाले साधन जो हैं, और जो शाकाहार है वो हमें वनस्पति जन्य प्रोटीन के सोर्सेज हैं। तो समझ आए कि पशुजन्य प्रोटीन और वनस्पति जन्य प्रोटीन कौन कौन सी होती है, हमें कहाँ से मिलती है। इन साधनों से जो हमें प्रोटीन मिलती है वो ए ग्रेड की प्रोटीन होती है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर सभी आवश्यक जो अमीनो अम्ल्स होते हैं वो विद्यमान होते हैं। और ये सेकंड और थर्ड ग्रेड की प्रोटीन होती है। क्यों,
क्योंकि ये जो है इनके अंदर जो आवश्यक अमीनो अम्लस होते हैं वो पूरी मात्रा में नहीं होते, कुछ ही मात्रा में उपस्थित होते हैं। अब देखते हैं प्रोटीन का रासायनिक और भौतिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा जो वर्गीकरण है किसके आधार पर? रासायनिक और इसकी भौतिक संरचना के आधार पर इसका वर्गीकरण क्या है। इसमें आता है साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। साधारण प्रोटीन को सरल प्रोटीन भी कहते हैं, सिंपल प्रोटीन। यह प्रोटीन जो है केवल अमीनो अम्लों से ही मिलकर बनते हैं। सरल, इसके अंदर सिर्फ क्या होते हैं? अमीनो अम्ल ही होते हैं। जैसे अंडे की एल्ब्यूमिन, अंडे में जो है प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है? एल्ब्यूमिन के रूप में। और रक्त में ग्लोबिन के रूप में, रक्त की जो ग्लोबिन के रूप में। तो अब आपके क्वेश्चन आता है कि अंडे में जो है प्रोटीन किस रूप में होती है, तो क्या कहोगे? एल्ब्यूमिन। और रक्त की ग्लोबिन जो प्रोटीन है वो कौन सी प्रोटीन है? साधारण प्रोटीन के उदाहरण है। दूसरा है संयुक्त अथवा मिश्रित प्रोटीन। नेक्स्ट क्या है? संयुक्त अथवा मिश्रित प्रोटीन। ये संयुक्त का क्या मतलब होता है कि जो 2 या 3 चीज़ों से मिलकर जो बने। ये जो है सरल प्रोटीन और गैर प्रोटीन पदार्थ। गैर प्रोटीन पदार्थों का मतलब है जिनके अंदर प्रोटीन नहीं होती, दूसरे पदार्थों के साथ मिलकर यौगिक अथवा मिश्रित प्रोटीन बनाते हैं। यौगिक का मतलब मिलकर बनाना, मिश्रित। जैसे दूध की जो कैसिनोजन होती है उसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन और फास्फोरस होती है। दूध में जो प्रोटीन पाए जाते हैं किस रूप में पाए जाते हैं? कैसिन के रूप में। तो ये किस किस चीज से मिलकर बनी होती है? प्रोटीन और फास्फोरस से। और खून का जो हीमोग्लोबिन होती है वो प्रोटीन और लोहे का मिश्रण होता है। किसका होता है? प्रोटीन और लोहे का मिश्रण। तो जो 2 चीज़ों से मिलकर बने वो मिश्रित हो गया या संयुक्त हो गया। तो इसमें क्या होता है कि सरल प्रोटीन जो होती है, सरल प्रोटीन और गैर प्रोटीन पदार्थों के साथ मिलकर जो प्रोटीन बनती है उसको क्या कहते हैं हम? संयुक्त प्रोटीन। और इसके उदाहरण क्या है? जैसे दूध की जो कैसीन होती है वो प्रोटीन और फास्फोरस से बनती है। और खून का जो हीमोग्लोबिन होता है प्रोटीन, और उसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन और लोहा होता है। तो संयुक्त जो प्रोटीन है उसका क्या मतलब हुआ कि ऐसे प्रोटीन जिनमें अमीनो अम्ल्स के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के जो पदार्थ हैं उसके अणु होते हैं जो जिनके अंदर प्रोटीन नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट है व्युत्पन्न प्रोटीन। क्या है? व्युत्पन्न, या इसको डेराइव्ड प्रोटीन भी कहते हैं, प्राप्त की गई प्रोटीन जो दूसरे साधनों से प्राप्त की जाती है। व्युत्पन्न प्रोटीन उस प्रोटीन को कहते हैं, जैसे ये प्रोटीन क्या होता है? साधारण और मिश्रित जो प्रोटीन, साधारण और मिश्रित जो प्रोटीन है वो जब हमारे शरीर के अंदर उनका विघटन होता है उससे प्राप्त होती है। इसमें क्या कौन सी आती है? पेप्टोन, पेप्टाइड और प्रोटियोज। कौन कौन सी? पेप्टोन, पेप्टाइड और प्रोटियोज प्रमुख व्युत्पन्न प्रोटीन है। अब आपके ये क्वेश्चन आए कि व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण क्या है, तो क्या कहोगे? पेप्टोन, पेप्टाइड और प्रोटियोज जो प्रोटीन होती है वो व्युत्पन्न प्रोटीन की उदाहरण है। यह प्रोटीन जो प्रकृति में नहीं पाए जाते, ये जो प्रोटीन है वो क्या है? प्रकृति में नहीं पाए जाते, लेकिन जब हमारे शरीर के अंदर जो पाचन क्रिया के दौरान जो एंजाइम्स क्रिया करते हैं उनके द्वारा ये प्रोटीन जो है बनती है। क्या होता है? जो पाचन प्रणाली में विघटन के द्वारा, एंजाइम्स की क्रिया के द्वारा जो विघटन होता है प्रोटीन का, उसके द्वारा ये प्रोटीन बनती है। तो आपको समझ आया कि प्रोटीन का रासायनिक और भौतिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार से, कितनी तरह की होती है। अगर क्वेश्चन आए कि प्रोटीन का रासायनिक तथा भौतिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण करें तो क्या लिखोगे? साधारण अथवा सिंपल प्रोटीन, सरल प्रोटीन, दूसरा संयुक्त प्रोटीन, तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन। तीसरी कौन सी है? व्युत्पन्न प्रोटीन। ये है हमारे मतलब प्रकृति के अंदर नहीं पाई जाती, हमारे शरीर में होने वाली जो पाचन क्रिया है और एंजाइम्स की क्रिया के द्वारा ये प्रोटीन जो है हमें प्राप्त होती है। ठीक है। तो बच्चों अब आपको समझ आया प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का जो वर्गीकरण है हम 3 आधार पर करते हैं। पोषक मान या गुणों के आधार पर, दूसरा प्राप्ति के साधनों के आधार पर, और तीसरा है भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। पोषक मान या गुणों के आधार पर जो वर्गीकरण है वो भी 3 तरह का होता है। कौन सा? पूर्ण अथवा उत्तम प्रोटीन, दूसरी अर्धपूर्ण या आंशिक पूर्ण प्रोटीन, और तीसरी अपूर्ण अथवा निकृष्ट प्रोटीन। प्राप्ति के साधन के आधार पर भी प्रोटीन कितने तरह की होती है? 2 तरह की। पशुजन्य साधनों से जो प्रोटीन मिलते हैं हमें वो, और जो वनस्पति जन्य प्रोटीन होते हैं वनस्पति जन्य साधनों से मिलती हैं वो। तीसरा है भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर साधारण प्रोटीन, संयुक्त तथा मिश्रित प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। तो आपको प्रोटीन का वर्गीकरण समझ आया? ठीक है। तो बच्चों अब बताओ
प्रोटीन जो है अंडे में किस रूप में मिलती है हमें? एल्ब्यूमिन के रूप में। किस रूप में? एल्ब्यूमिन के रूप में। मांस में मायोसिन के रूप में, और दूध में केसीन, गेहूं में ग्लूटन के रूप में, और मटर और दालों में लेग्यूमिन के रूप में प्रोटीन हमें मिलती है। तब अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि प्रोटीन जो है अंडे में किस रूप में मिलती है, तो क्या लिखोगे? एल्ब्यूमिन। मांस में आए तो मायोसिन, दूध में केसिन के रूप में, गेहूं में ग्लूटन, और मटर और दालों में लेग्यूमिन के रूप में प्रोटीन होती है। तब आपको प्रोटीन समझ आया? वर्गीकरण की किस्में कैसे वर्गीकरण है, 3 भागों में बांटते हैं इसको। पहला भौतिक और रासायनिक विशेषता के आधार पर, दूसरा प्रोटीन पोषक तत्वों के आधार पर, और तीसरा प्राप्ति के साधन के आधार पर। तो आपको ये हो गया हमारा प्रोटीन का वर्गीकरण। तो बच्चों अब आपको क्या करना है कि प्रोटीन के वर्गीकरण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं, इस वीडियो को देख के आप अच्छे से पहले इसको देखना और समझने की कोशिश करना, और फिर इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आंसर बनते हैं प्रोटीन का वर्गीकरण, वो क्वेश्चन आंसर आप कॉपी में नोट डाउन करोगी और याद करोगी, और कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताओगे। ठीक है, कल करेंगे हम प्रोटीन के क्या क्या कार्य हैं और इसकी कमी और अधिकता से क्या हानियाँ होती हैं। तो आज हम इतना ही करते हैं प्रोटीन का वर्गीकरण। ठीक है, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन आंसर लिखो और याद करो। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।